नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री विद फन चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम लोग। जो आपका केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है वो है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको पूरी तरह से बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है, किस किस प्रकार का होता है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, हेनरी लॉ, रॉल्ट लॉ, बहुत सारे लॉज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कहा किसको जाता है, सॉल्यूशन क्या चीज है। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, इसको ना हिंदी में विलयन कहा जाता है। ये आपका विलयन है। तो भैया सॉल्यूशन क्या चीज है, तो सॉल्यूशन को कहा जाता है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components is known as सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिक्स करके एक समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, होमोजीनियसली उनको मिक्स करते हैं, तो उससे जो मिक्सचर तैयार होता है ना वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब बच्चा पूछता है कि सर ये होमोजीनियस क्या चीज़ है, समांगी का अर्थ क्या है। तो देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या किसी मिक्सचर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब जगह एक समान हो तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। तो आइए आप इसको भी लिख लीजिए, होमोजीनियस क्या चीज है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, लिखिएगा। होमोजीनियस कहने का मतलब होता है the type of solution या the type of mixture in which its physical or chemical property and chemical properties कर दीजिए are same throughout the mixture, are termed as homogeneous mixture, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आए, तो आपने उनके लिए शरबत बनाने का सोचा। आप एक ग्लास में या एक मग में पानी ले लिए, उसमें 2 मुट्ठी चीनी डाल दिए और उसको अच्छे से घोल दिए, खूब अच्छे से घोल दिए, वो पूरी तरह से घुल चुका है। अब आप उस मिक्सचर का, मतलब उस शरबत का, ऊपर से आप शरबत को ऊपर वाले पार्ट से पी के देखो, या फिर शरबत उस मग के सबसे बॉटम वाले पार्ट का शरबत पी के देखो, या बीच वाले पार्ट से पी के देखो। हर जगह का आपको जो टेस्ट है वो इक्वली स्वीट लगेगा, हर जगह का बराबर मीठा लगेगा। होमोजीनियस का मतलब भी ऐसा ही होता है बच्चों। अगर हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और हर जगह उनका कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है, एक बराबर है, तो उससे तैयार होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो, हमारे सिलेबस में ना बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब बच्चा पूछता है कि सर बाइनरी सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं। हम पानी में नमक मिला दें, चीनी मिला दें, मिट्टी मिला दें, बालू मिला दें, सारे सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि वो होमोजीनियस है, वो सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है, बाइनरी का मतलब होता है कि उसमें 2 ही कॉम्पोनेंट हों, एक सॉल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट हो। मतलब हम किसी चीज को किसी दूसरे चीज में मिला रहे हैं, बस 2 ही चीजों को आपस में मिक्स किया जा रहा है, और 2 चीजों से जो तैयार होता है ना विलयन, वो होता है द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। यहां देखो,
बाइनरी सॉल्यूशन क्या चीज है? बाइनरी सॉल्यूशन देखिए, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स या विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू कॉम्पोनेंट्स, जो सिर्फ दो कॉम्पोनेंट से ही मिलकर तैयार हुआ है। टू कॉम्पोनेंट्स कहने का मतलब है दैट इज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट प्रेजेंट हो, एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, और एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। यह है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है, जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो इसके मिलने से तैयार होगा बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वार्टनरी भी हो सकता है, ट्राइनरी भी हो सकता है, पेंटनरी भी हो सकता है। अगर तीन तीन कंपोनेंट से तैयार होगा तो ट्राइनरी होगा, चार कंपोनेंट से तैयार होगा क्वार्टनरी होगा, लेकिन हमारा सिलेबस है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए भैया आपके पास शुगर है, आपने इसे वाटर में मिक्स किया, अब इसके मिक्स होने से ये बन गया शरबत, जिसको कि हम शुगर सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये शरबत जो है ये अगर अच्छे से मिक्स होके तैयार हुआ है ना तो ये कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये अब देखो शरबत भी दो तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आए, आपको उस गेस्ट से थोड़ा चिढ़ था, वो हो सकता है कि आपकी बुराई किए हो, आपने क्या किया कि एक मग पानी में 4 दाना चीनी डाल के 14 बार हिला दिया, उससे मीठा हो जाएगा। दैट इज सो कॉल्ड पंचोछर शरबत। ठीक है, वो पंचोछर है, देहात में इसको पंचोछर कहा जाता है। दैट मीन्स डाइल्यूट, उसमें उतना ज्यादा सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना शरबत, ये हुआ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है, आपने वाटर के साथ उसको मिक्स किया और उससे तैयार हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब बच्चा पूछता है सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज है? तो सॉल्यूट कहा जाता है उस कंपोनेंट को जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में पाया जाता है, और सॉल्वेंट कहते हैं उस कंपोनेंट को जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए सॉल्यूट क्या चीज है समझो। सॉल्यूट कहने का मतलब है बच्चों द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ solution which is present in least amount, कम मात्रा में जो उपस्थित होगा, which is present in least amount in solution is known as solute। मतलब कि अगर किसी मिश्रण का वह संघटन जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में ना, उसको विलेय कहा जाता है, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जस्ट इसका उल्टा होगा, सॉल्वेंट जस्ट इसका उल्टा होगा। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in excess amount या more amount, which is present in more amount in solution, which is present in more amount in solution।
इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, वो सॉल्वेंट कहलाता है, विलायक कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो याद रखना, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कहीं लिखा हुआ है 40% W/W शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब समझो। अभी हम आपको आगे चल के जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाएंगे ना, मास बाई मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ये सब जब पढ़ाएंगे तब आपको W/W का मतलब समझाएंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन का 40 ग्राम शुगर है, तो भैया शुगर 40 ग्राम तो पानी कितना, 60 ग्राम। कहने का मतलब है कि वहां पर जो पानी है उसकी मात्रा शुगर से ज्यादा है, शुगर कम है, और जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मान लीजिए 50-50 दिया हुआ है, 50% W/W शुगर सॉल्यूशन, दोनों का क्वांटिटी इक्वल है, तो उसमें हम किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट कह सकते हैं, ठीक है। एक और बात, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर दोनों का वेट इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखना। नंबर ऑफ मोल्स मींस गिवन मास बाई मोलर मास। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूट के आकार के आधार पर, मतलब सॉल्यूट के कण का जो साइज होता है उसके आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका सस्पेंशन, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल solution are of 3 types. Solution are of 3 types. सबसे पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन, दूसरा है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन देखो बच्चों, अगर कहीं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, बात को समझो, अगर साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से अगर साइज छोटा है, मतलब 10 के पावर -9 मीटर से छोटा है, तो हम उसको कहते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वो पूरा पूरा घुल जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसका ट्रू सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल है, ये है आपका शुगर सॉल्यूशन। पानी में चीनी को घोल दो, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, वो पूरा पूरा घुल जाता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं भैया, तो इफ साइज ऑफ सॉल्यूट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में सॉल्यूट के कणों का आकार है, तो हम कहते हैं कि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। वो ना तो पूरा पूरा बैठेगा नीचे, ना पूरा पूरा घुलेगा, वो लटका हुआ रहेगा ब्रो, लटका हुआ रहता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका ब्लड, इसका एग्जाम्पल है मिल्क, इसका एग्जाम्पल है गम, ये सारे के सारे ना कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। कोहरा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। और तीसरा है सस्पेंशन, अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है जी, अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा हुआ ना, तो वो कभी भी घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, और जो नीचे बैठ जाता है वो होता है सस्पेंशन। मीन्स इफ
साइज ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, सस्पेंशन बनाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जानते हो क्या होता है? रेनी सीजन में नदी का पानी देखते हो गंदा हो जाता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद जैसी बारिश का होना बंद होता है, 2-4 दिन के बाद पानी साफ हो जाता है, तो सारे डस्ट कहाँ गए? नीचे बैठ गए। यानी उनका साइज इतना बड़ा होगा कि वो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं सकते थे, इसीलिए वो नीचे बैठे। और जो नीचे बैठता है ना, नीचे, वो सस्पेंशन बनाता है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख दो, रिवर वाटर इन रेनी सीजन। ठीक है, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। विलय के कणों के आधार पर विलयन 3 तरह के, एक वास्तविक विलयन, एक होते हैं कोलाइडी विलयन, और तीसरा होता है निलंबन, सस्पेंशन जिसको कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हम लोगों को क्लास 12th में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ना है। मतलब कि अगर विलेय और विलायक के अवस्था अलग अलग हों तो उसके आधार पर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, हम एक एक करके आपको सब समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। देखो हम इसके लिए ना एक कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर रख रहे हैं सॉल्यूट को, और यहां पर रख रहे हैं सॉल्वेंट को, और इधर हम लेते हैं एग्जाम्पल। इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों सॉलिड होते हैं ना, तो उसमें जो मिक्सचर तैयार होता है, तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास ब्रास। तो ब्रास भैया किस किस से बना है? तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर से तैयार होता है। फिर इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रोंज। ब्रोंज किस किस से बना? तो कॉपर और टीन से, इससे तैयार होता है ब्रोंज। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, अगर सॉल्यूट आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, देखो यहां पर गलती ये हो गया, यहां पर सॉलिड की जगह सॉल्वेंट लिख दिए थे, ये सॉलिड है। लिक्विड, अब सॉल्यूट को लिक्विड लिए हैं और सॉल्वेंट को सॉलिड लिए हैं, तो इससे क्या तैयार होगा? तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका एग्जांपल है चीज। चीज मतलब पनीर जो होता है, पनीर देखते हो वो सॉलिड होता है और उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वैसे इसे निचोड़ते हैं तो उसमें से लिक्विड निकलता है। ठीक है, तो वो सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा देखो, अगर मान लो कि आपके पास सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, इसका एग्जांपल हो गया सूखा हुआ मिट्टी या सूखा हुआ कपड़ा। हम सूखा हुआ मिट्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठोस होता है थोड़ा। तुम सूखा हुआ मिट्टी को पानी में डालोगे तो उससे बुलबुला निकलता है, मतलब क्या? वहाँ पर उसके अंदर एयर प्रेजेंट है और एयर एक गैस है। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है? ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। अब हम लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहां पर तीनों का तीनों सॉल्वेंट सॉलिड था। ठीक है, अब सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे होते हैं, इसका एग्जांपल होता है शुगर सॉल्यूशन। पानी में चीनी घोल दीजिए, शुगर सॉल्यूशन, शरबत जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अगला, अगर लिक्विड को लिक्विड में घोला जाए, तो लिक्विड को लिक्विड में घोला जाए, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो इसका एग्जांपल होता है अल्कोहल प्लस वाटर, दारू और पानी। पेग बन जाता भैया, फिर पी के नाली में गिरते हैं लोग। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल और प्लस पानी, इससे तैयार हो गया अल्कोहल प्लस वाटर से तैयार हो गया आपका अल्कोहल, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, अगर सॉल्यूट आपका गैस हो और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो, आपको हम आगे चल के हेनरी लॉ पढ़ाएंगे, हेनरी का नियम, जिसमें बताएंगे कि कोल्ड ड्रिंक में और सोडा में ना कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हो, या फिर सोडा वाटर कह सकते हो। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और उसको ना हम लिक्विड में घोल रहे हैं, तो वो हो गया गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब आगे देखो, आगे है आपका, मान लो कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका गैस है, मतलब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल बताओ। तो इसका एग्जांपल होता है डस्ट इन एयर, हवा में धूल का कण। तो भैया हवा हुआ गैस, गैस मतलब गैस, ठीक है, और उसमें प्रेजेंट है आपका कौन, धूल, वो सॉलिड है ना। तो ये हो गया सॉलिड इन गैस का, डस्ट इन एयर। अच्छा अगला, ये आपका लिक्विड है सॉल्यूट और ये आपका गैस है। तो गैस में लिक्विड को मिलाना है, इसका जानते हो एग्जांपल क्या होता है, गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल, सॉरी, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस में लिक्विड को प्रेजेंट करना है ना। तो इसका एग्जांपल होता है ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में जो नमी है ना, ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ये हो गया आपका लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। और लास्ट है बच्चों आपका गैस इन गैस, गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल होता है आपका एयर, जिसको कि हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी कह सकते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये थे आपके सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में, इन सभी बातों का हम जिक्र किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपको इस लेक्चर का सारा नोट्स जो है वो PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अगले वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग टॉपिक बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ppm, मास परसेंटेज, वेट, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, मोल पर लीटर, इन सब की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो उसको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।